सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ईश्वर आप सब की दीर्घायु करे। हमने शब्द रचना के भाग 1 में किया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, अर्थात उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। आपने समझा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशी। तत्सम अर्थात संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाएं, और तद्भव शब्द संस्कृत के शब्द थोड़े से परिवर्तन के बाद जब हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। देशज अर्थात देश की अनेक भाषाओं से लिए गए शब्द जब हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। और नंबर 4 विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। आज हम करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़। तो क्या होते हैं रूढ़ शब्द? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो एक ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, अर्थात ऐसे शब्द जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उदाहरण देखिए रात शब्द का। अब मैं अगर रात शब्द के टुकड़े कर दूं तो क्या बन जाएगा? रा प्लस ता। तो क्या रा और ता का कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता ना। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो एक ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा देखिए दिन का उदाहरण। दिन शब्द का मैंने विभाजन किया, बना दी प्लस ना, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तीसरा शब्द देखिए घर। घर शब्द का भी जब मैंने विभाजन किया या अर्थात इसके टुकड़े किए तो घा प्लस रा बना, जिसमें घा का भी कोई अर्थ नहीं है और रा का भी कोई अर्थ नहीं है। तो रूढ़ शब्दों की क्या पहचान है? वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और जो एक ही निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे करेंगे हम यौगिक शब्द। क्या है यौगिक शब्द? अर्थात जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक। और इनके टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। अर्थात जब हम इन शब्दों, जैसे यहाँ उदाहरण देखिए रेलगाड़ी शब्द का, अगर मैं रेलगाड़ी शब्द के टुकड़े कर दूँ तो बन जाएगा रेल प्लस गाड़ी, ठीक है। लेकिन इन दोनों के टुकड़े करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकलता है। तो ये क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। और रेल प्लस गाड़ी से क्या बना? रेलगाड़ी। आगे देखिए विद्यालय शब्द। विद्यालय शब्द भी 2 शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस आल्य। विद्या का अर्थ है शिक्षा, आल्य का अर्थ है गृह या भवन, और जब हमने इनको मिला दिया तो हमें एक शब्द मिला विद्यालय। तीसरा देखिए रसोई घर। रसोई घर के भी जब हमने टुकड़े किए तो हमें 2 शब्द मिले, रसोई और घर। इन दोनों का अलग अलग अर्थ है। अर्थात यौगिक शब्दों की क्या पहचान है? वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर उन दोनों शब्दों के अर्थ निकलते हैं वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। आगे देखिए योग रूढ़ शब्द। ये क्या है? इन शब्दों की क्या पहचान है? ये योग रूढ़ शब्द भी यौगिक शब्दों की तरह 2 शब्दों से मिलकर के बनते हैं, लेकिन ये किसी एक तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिया है नीला प्लस कंठ। अब यहाँ नीला अर्थात रंग, कंठ अर्थात गला, लेकिन जब मैंने इन शब्दों को मिला दिया नीला प्लस कंठ तो बन गया नीलकंठ। अब यहाँ नीलकंठ से अभिप्राय अर्थात भगवान शिव। तो जब हम 2 शब्दों को मिला देने पर ऐसे यौगिक शब्द जिनको 2 शब्दों को मिला दें और वो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे कहलाते हैं योग रूढ़। दूसरा उदाहरण देखिए पंकज शब्द का। पंकज शब्द जब मैंने विभाजन किया तो बना पंक प्लस ज। पंक का अर्थ है कीचड़, जा का अर्थ है जन्मा। तो यहाँ इसका पंक और जन्मा या कीचड़ से अभिप्राय नहीं है, इसका अर्थ है कमल से। तो
ये हमें एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। पंकज शब्द कमल। ऐसे ही दशानन में देखिए, दशानन शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, दश प्लस आनन। दश अर्थात 10 और संख्या वाला 10, आनन मीन सिर अर्थात 10 सिर। लेकिन जब हमने इस दोनों शब्दों को मिला दिया, इन दोनों शब्दों को मिलाने के बाद बना दशानन अर्थात 10 सिरों वाला। तो इसका क्या अभिप्राय है 10 सिरों वाला? किसके होते हैं 10 सिर? अर्थात रावण। तो ऐसे शब्द ये ऐसे शब्द जो किसी तीसरे की विशेषता बताएं, वे कहलाते हैं यौगिक शब्द। तो कल हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद।